हेलो गाइस। सो मैं आप लोगों को अभी दिखाना चाह रहा हूँ कि जो करंट में अभी बजट अनाउंस हुआ है, सो उसमें न्यू टैक्स रिजीम में हमको थोड़ा एडिशनल बेनिफिट दिया गया है। जबकि ओल्ड टैक्स का जो स्ट्रक्चर था, जो स्लैब था, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। सो हम लोग एक कंपेयर करके देखते हैं कि अगर हमारी सैलरी डिफरेंट रेंज में लाइक 10 लाख 15 लाख या उसके ऊपर है, तो कौन सा टैक्स अपने को सूट करेगा हमको ऑप्ट करने के लिए, क्योंकि अभी भी ऑप्शन तो है कि हम ओल्ड टैक्स रिजिम में रह सकते हैं या फिर नए टैक्स रिजिम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अब जैसे मैं यहाँ पे टेबल पे दिखाया है कि ओल्ड में कोई चेंज नहीं किया है, तो जो पहले था वही अभी भी है। 0 से 2.5 में जीरो टैक्स लगता है एंड 2.5 से 5 में 5% है। हाउएवर अगर आपकी सैलरी जो टैक्सेबल सैलरी है वो आपने कुछ सेविंग किया है या कुछ डिडक्शन है, वो सब करने के बाद अगर वो 5 लाख तक ही है, तो फिर ये जो तो मतलब 5 लाख से जैसे नीचे आता है तो वो जीरो हो जाता है, उस पर टैक्स नहीं पड़ता है। तो ये 5% तभी लगता है जब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से और ज़्यादा होता है। सो 5 से 10 के बीच में अगर है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा और 10 प्लस में 30%, राइट। बट जो अभी न्यू टैक्स जो न्यू स्ट्रक्चर है, आपको अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तो उसमें ये स्लैब है कि 0 से 3 में कोई टैक्स नहीं है, 3 to 7 में 5% है, और यहाँ भी वही सेम जैसे यहाँ पे 5 लाख तक टैक्सेबल इनकम नील है, आई मीन टैक्सेबल इनकम है, तो वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। नए स्लैब में है तो 7 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा टैक्सेबल इनकम। एंड 7 से 10 में है तो वहाँ पे आपको 10% देना पड़ेगा। सिमिलरली 10 से 12 में 15% है, एंड 12 से 15 लाख है तो 20% है, एंड उसके ऊपर 15% के ऊपर आपको 30% का टैक्स लगता है। ये स्लैब जो है ये लैक्स में है एक्चुअली। स्लैब ये रेंज इसका जो है वो लैक्स में है, राइट। यहाँ भी ये लैक्स में है। सो एक कैलकुलेशन एक अभी हम लोग एज्यूम करते हैं कि अगर हमारी सैलरी 10 लाख है, ओके, ठीक है। सो अगर आपकी सैलरी 10 लाख है तो कौन सा स्ट्रक्चर हमको सूट करेगा बेसिस टैक्सेबल इनकम। हम पहले ओल्ड का देखते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स स्कीम में हो, सो जैसा कि आपको पता है कि ओल्ड में हम कई सारे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यूजुअली सारे लोगों के पास रहता है मिनिमम, क्योंकि इसमें जो पीएफ का भी कैसा कटता है वो भी क्लेम हो जाता है। या आपने कहीं सेविंग किया है जो सारे 80C में आ जाते हैं, तो 150 थाउजेंड मतलब 1.5 लाख रुपए आपके जो है वो 80C में क्लेम आप कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आप रेंट पे रहते हो, मतलब और भी कई सारी हैं जिसमें आपको सेविंग हो सकती है। बट रेंट अभी हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि अगर आपकी सैलरी 10 लाख है और 1 लाख या 1 लाख 50 मिनिमम 8,000 भी पर मंथ लिया, तो अगर 10 लाख जिसकी सैलरी है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि आपको 1 लाख रुपए आपने रेंट का दे दिया, तो उस पर भी आप टैक्स बचा सकते हो, ठीक है। अभी डिडक्शन के और भी कई तरीके हैं कि अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है, तो होम लोन में जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट आएगा वो तो आपका 2 लाख तक आप क्लेम कर सकते हो इंटरेस्ट का। और ये जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा, अगर आपने सेविंग कम किया हो तो रिमेनिंग जो प्रिंसिपल अमाउंट में जा रहा है वो 80C में भी आप कवर कर सकते हो। तो ये अगर आपने होम लोन लिया हुआ है, आपका कोई लोन चल रहा है, तो उस केस में आ जाएगा। बट वहाँ पे एक देखने की चीज़ है, अगर आपने होम लोन लिया है आप उसी और उस घर में आप रहते हो, सो उस केस में आपको ये रेंट वाली चीज़ अप्लीकेबल नहीं होगी। एंड अगर ये दोनों ही चीज़ है कि आपने लोन लिया हुआ है और आप रेंट पे भी रह रहे हो, क्योंकि वो अलग अलग लोकेशन पे है या सेम लोकेशन पे, तो भी आपने रेंट पे देके और होम लोन लिया है, सो उस केस में आपने ये क्लेम तो मिल जाएगा जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है। बट उसमें आपको अपने जो जिस घर पे लोन लिया है उसको आपने फिर रेंट पे दिया होगा, ऐसा डीम्ड लेट आपको करके दिखाना पड़ेगा। एंड तो वो आपकी अर्निंग हो जाएगी, और जो आपने रेंट दिया वो आपका एचआरए में क्लेम कर सकते हो। इसको मैं एचआरए करके लिख देता हूँ, ओके। सिमिलरली आपका स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है वो इस केस में 50,000 है, वो उसके लिए कोई बिल लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये ऐसे ही मिल जाता है। और इसके अलावा आपने अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो
50,000 तक वहाँ भी मिल जाता है। बट किसी की 10 लाख इनकम है तो आई होप कि वो 5 लाख का ये जो दिख रहा है किसी HRA होम लोन दिस एंड दैट, इतना तो डिडक्शन वो क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितनी हमारी इनकम है यूजुअली हम उसी हिसाब से सेविंग या बाकी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर हमने एज्यूम कर लिया कि जिसकी 10 लाख का इनकम है उसने तकरीबन स्टैंडर्ड डिडक्शन तो ऑटोमेटिक ही उसका आ जाएगा, और HRA और HTC अगर आपने ये तीन कंपोनेंट भी सेव किया दैट इज 3 लाख। सो आपका जो टैक्सेबल इनकम बचेगा, डिडक्शन आपने ले लिया है 3 लाख का टोटल, सो आपका जो टैक्सेबल इनकम आएगा वो आ जाएगा 10 लाख माइनस 3 लाख, तो दैट इज 7 लाख। अब आपकी जो टैक्सेबल इनकम है ये 7 लाख रुपीज है, तो इसमें आपको कितना टैक्स पड़ेगा, ठीक है। और अगर वही 10 लाख, इसको भी हम लोग निकालेंगे इसमें आपको आफ्टर डिडक्शन क्या टैक्स लगने वाला है। सिमिलरली अगर यही 10 लाख हम न्यू स्लैब में कमाते हैं, ओके, इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 75,000 का। बाकी कोई डिडक्शन आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते हो। एक ही डिडक्शन इस बार और दिया गया कि अगर कुछ ही लोगों में ऐसा है जो एम्प्लॉयर आपका एनपीएस के लिए जो अगर पैसा डिडक्ट करता है, जो कि 10% ऑफ बेसिक अमाउंट था, अभी उसको बढ़ा के 14% कर दिया है। अर्लियर वो सिर्फ सरकारी या गवर्नमेंट में ही था, बट अभी प्राइवेट में भी कर दिया कि अगर वो एम्प्लॉयर आपका डिडक्ट करता है तो वो 14% तक भी कर सकता है, बट उसको हम यहाँ पे एज्यूम नहीं करते हैं। सो इस केस में आपका जो टैक्सेबल इनकम बनेगा वो बनेगा 9,25,000, क्योंकि आपने और कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं किया है, ठीक है। सो क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0 से 2.5, इसका ये मतलब हुआ कि आपका 2.5 लाख पे तो जीरो हो गया, फिर 2.5 से 5 लाख, तो अगला 2.5 से जो 5 का रेंज है उसमें आपको लग जाएगा 12,500 बिकॉज ऑफ 5% ऑफ 2.5 लाख, ओके। देन 2 लाख, जो 5 लाख से 10 लाख के रेंज में आपका 2 लाख है उस पर लगेगा 20%, तो वो कितना हो जाएगा ये। तो आपने 2.5 लाख ये नेक्स्ट जो 2.5 था उस पर लगा इतना, उसके बाद बचा आपका 2 लाख, राइट। ये तीनों चीजें मिला के आपकी 7 लाख हो जाएंगी, इस पे लगेगा आपका 20%। सो 20% ऑफ 2 लाख इज 40,000। सो आपका जो टोटल टैक्सेबल इनकम हो गया, आई मीन जो टोटल टैक्स बन गया वो हो गया 52,500। अब इसके ऊपर वो 3 आई मीन आपका जो सेस वगैरह लगना है वो अलग से लगेगा, बट वो ठीक है, छोड़ देते हैं कि 1,000-2,000 होगा, और दोनों ही केस में एप्लीकेबल होता है वो। भी हम जब नए टैक्स में जाएंगे तो 0 से 3, मतलब जो शुरू का जो 3 लाख है आपका, उस केस में 0 हो गया। देन 3 से 7, ठीक है, मतलब अगला जो 4 लाख है उस पे आपका लगेगा 5%, तो हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो एंड देन नेक्स्ट 3 लाख उस पे लगेगा आपका 10%, तो 30,000। बट आपका इनकम कितना है 9,25,000, तो ये कितना बचता है 2.25 ही बचेगा, राइट। तो 2.25 लाख का 2,25,000 का 10%, सो आपका जो टैक्स बनेगा वो बनता है 42,500। सो 10 लाख का ही अगर आपका इनकम है और इसमें हमने सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन ही क्लेम किया है, सो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा नए टैक्स रिजीम में वो लगेगा सिर्फ 42,500, जबकि पुराने टैक्स में आप देख रहे हो तो ये 52,500 है। जबकि इसमें ये वेरी करेगा, आपके पास अगर स्कोप है कि हम ये जो मैंने डिडक्शन 300,000 आई मीन 3 लाख का क्लेम किया है, अगर आप इसको और ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि स्कोप तो ऑलरेडी है, बट ये मैंने 3 लाख इसलिए पकड़ा कि 10 लाख का अगर हमारा इनकम है तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा हम अलग अलग उसमें क्लेम कर सकते हैं। बट यही चीज़ अगर आप और ज़्यादा क्लेम कर सकते हो, मतलब 1 लाख और बढ़ा दिया, 4 लाख क्लेम किया,
तो ये आपका सीधा 20,000 आ जाएगा और उस केस में फिर ये हमारा ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अगर आपने 4 लाख रुपए बचा लिए तो आपका जो टैक्सेबल इनकम हो जाएगा वो 6 लाख हो जाएगा। तो जब वो 6 लाख हो जाएगा तो 2.5 से 5 में 12,500 और अगला 1 लाख ही बचा और उस केस में ये 20,000 हो जाएगा। सो फिर ये 32,500 हो जाएगा और आपको ओल्ड टैक्स रिजीम उस टाइम में चूज करना चाहिए। सिमिलरली अगर आप ऐसे ही एग्जांपल देके आप देखोगे कि 15 लाख एंड उसके एबव जाते हो तो आप एक लिमिट तक ही सेविंग कर पाओगे। तो फाइनली इसलिए हम देखेंगे कि अभी मोस्ट ऑफ द लोग अपना नए टैक्स रिजीम में ही स्विच हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको ये अलग अलग तरीके के दिखाने के कई सारे कंपोनेंट्स नहीं है और हमें ज़रूरत भी नहीं है। और एक पर्टिकुलर सैलरी के बाद जो है वो हमको न्यू टैक्स रिजीम ही सूट करेगा। अब गवर्नमेंट भी वही चाह रही है, अगर एक आध बार और नेक्स्ट ईयर भी अगर ऐसा करते हैं कि इसमें ही हमें थोड़ा कुछ बेनिफिट मिल दिया नए टैक्स रिजीम में और ओल्ड में कुछ नहीं करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट लोग अपने आप ही न्यू टैक्स रिजीम में स्विच हो जाएंगे। आप लोगों को कुछ और भी अगर इसमें क्वेश्चन है आप कमेंट में करना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके गाइस, आगे फिर मिलते हैं।